में मार धाड़, रोना धोना, नाच गाना करके कोई भी साधारण सा व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है। इन सेलिब्रिटी के प्यार में लोग पागल हो जाते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजने भी लग जाते हैं। लेकिन किसे पता था कि ये लोग जो सेलिब्रिटी के टैग के पीछे छिपे हैं, इनकी जड़ें बदनाम गलियों से होकर के गुजरती हैं। आज बॉलीवुड में जो भी बड़े बड़े खानदान बने हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हैं, उनमें से ज्यादातर की जड़ें इन्हीं बदनाम गलियों से होकर के गुजरती है। का वो राज तो क्या है इन सेलिब्रिटीज की जिंदगी का वो राज जो आम लोगों से अक्सर छिपाया जाता है, इनकी की पूरी लाइफ हिस्ट्री को बदल करके। आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल आप सभी 70s, 80s, 90s के जाने माने सुपरस्टार को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, हम बात संजय दत्त की कर रहे हैं। संजय दत्त ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर के एक फिल्में भी करी हैं और अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर सिद्ध भी किया है। हालांकि संजय दत्त की पर्सनल लाइफ हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। हालांकि इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है संजय दत्त की ये फैमिली भी तवाइफों की फैमिली से बिलोंग करती है। इनकी जड़ें भी उन्हीं बदनाम गलियों से होकर के गुजरती हैं। तो हाँ गाइज, आज हम इसी फैमिली ट्री के बारे में बात करेंगे। दरअसल संजय दत्त नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बेटे हैं। नरगिस दत्त बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा रह चुकी हैं और वहीं इनके पिताजी सुनील दत्त भी बॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटी रह चुके हैं। नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई थी और इनके पिताजी मोहन बाबू थे। जद्दन बाई एक प्रसिद्ध गायिका थी जो फिल्मों में गाना गाती थी और वहीं कुछ फिल्मों में वो अदाकारी भी करने लग गई थी। लेकिन इसके अलावा वो बनारस की एक मशहूर तवायफ भी थी। जद्दन बाई गजलें और डांस किया करती थी। जद्दन बाई यूपी में पली बड़ी थी और वहीं उन्होंने 3 शादियां की हुई थी। उनकी तीसरी शादी लखनऊ के एक रईस परिवार के बेटे मोहन बाबू से हुई थी। दरअसल उनकी लव स्टोरी कुछ इस तरीके से कि मोहन बाबू लंदन जा रहे थे डॉक्टरी की पढ़ाई करने, लेकिन तभी उनकी फ्लाइट में खराबी आ जाती है और वो कोलकाता की एक वेश्यालय में चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जद्दन बाई से होती है। जद्दन बाई की खूबसूरती, उनकी आवाज से वो मनमोहित हो जाते हैं और दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। हालांकि इसी वजह से मोहन बाबू के परिवार ने उन्हें बेदखल भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लग जाते हैं। कुछ समय बाद उनके परिवार में आर्थिक तंगी आने लग जाती है और इसीलिए वो अपनी बेटी नरगिस को काफी कम उम्र से ही फिल्मों में ढकेल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नरगिस खुद कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। दरअसल नरगिस एक काफी पढ़ी लिखी महिला थी। वो बॉम्बे में जन्मी थी और उन्होंने क्वीन मैरी कॉन्वेंटेड स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से वो एक्ट्रेस बन जाती हैं। 12 साल में ही वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करने लग जाती हैं और वहीं महबूब खान की फिल्म तकदीर में वो लीड रोल के तौर पर नजर आती हैं जब उनकी उम्र महज 14 साल होती है। फिल्म बरसात और आवारा से वो खूब नाम कमाती हैं और वहीं जब वो फिल्म मदर इंडिया कर रही होती हैं तो उनकी मुलाकात होती है सुनील दत्त से। सुनील दत्त उन्हें आग में जलने से बचाते हैं। ये एक लव स्टोरी बनती है और फिर वो आगे चल करके उन्हीं से शादी कर लेती हैं, जहां से संजय दत्त जन्म लेते हैं। वेल गाइस, नरगिस दत्त अपने करियर के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी खूब सुर्खियों में रही हैं और वो पर्सनल लाइफ थी राज कपूर से जुड़ी हुई। दरअसल राज कपूर और नरगिस दत्त की प्रेम कहानियां खूब जगह होगी। वेल, सच में तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था। दरअसल राज कपूर जो स्टूडियो की तलाश में थे वो जद्दन बाई से मिलने जाते हैं, क्योंकि उस दौरान जद्दन बाई भी एक फिल्म बना रही होती है रोमियो जूलियट को लेकर के। राज उनसे मिलने उनके घर जाते हैं, जहाँ पे घर का दरवाजा नरगिस दत्त खोलती हैं। वो घर पर अकेली होती हैं, लेकिन उस दौरान उन दोनों की मुलाकात होती है, जहां राज को पहली ही नजर में नरगिस से प्यार हो जाता है। वहीं नरगिस उन्हें नीली आंखों वाला एक मोटा सा व्यक्ति याद करती हैं। हालांकि गाइस, राज कपूर और नरगिस की मुलाकात तो यहाँ से होती है, लेकिन फिर जब वो एक साथ एक फिल्म के सेट पर मिलते हैं, वहां से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। और वो दौर था 1948 का, फिल्म आग में, जहां पर नरगिस की एज थी 19 साल और राज थे 28 साल के। राज की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। वो 4 महीने पहले ही अरेंज मैरिज कर चुके थे और यही उनकी लव स्टोरी का सबसे बड़ी अड़चन भी बनती है। वेल गाइस, राज कपूर की भी लाइफ जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल रही है। वो एक से बढ़कर के एक विवादों में घिरे हुए रहे हैं और अपनी हीरोइनों के साथ बदसलूकी और उन्हें वो किस तरीके से फिल्मों में ऑब्जेक्टिफाइड करते थे, इस वजह से आज भी लोग उन्हें काफी क्रिटिसाइज करते हैं। और ये चीज उन्होंने नरगिस के साथ भी करी। नरगिस जहां अपनी हर एक फिल्म राज से पूछ करके करती थी और राज के कहने पर ही वो अपना करियर चलाती थी, तो वहीं राज कोई मौका नहीं छोड़ते थे उन्हें भी ऑब्जेक्टिफाइड बनाने का। और शायद इसी वजह से नरगिस अपने करियर में उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाई जिन्हें वो वैसे
छू सकती थी। वेल गाइस, नरगिस और राज की लव स्टोरी काफी फेमस रही है। इनफैक्ट कहा तो ये जाता है कि राज कपूर के स्टूडियो को बनाने में नरगिस ने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी थी। उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया था, लेकिन इसके बावजूद कभी भी नरगिस को उसका क्रेडिट नहीं दिया गया। वो स्टूडियो, वो फिल्में, वो हर चीज सिर्फ और सिर्फ राज कपूर के नाम से ही जानी गई। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि जब एक बार नरगिस को अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और वो राज से पैसे मांगती है, तो राज ये कह देते हैं कि मैंने तुमसे कभी भी किसी भी चीज का उधार नहीं लिया है, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कभी नरगिस को कोई क्रेडिट भी नहीं दिया था। आखिरी बार 1956 को वो फिल्म जागते रहो में एक साथ नजर आए थे और चोरी भी उनकी आखिरी साथ में की गई लीड एक्टर के तौर पर फिल्म रही थी। वेल गाइस, नरगिस और राज काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे हैं। दोनों ने एक साथ 16 फिल्में करी हैं। फिल्म आवारा और श्री 420 के दौरान उनकी डेटिंग की जो खबरें थी वो काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट लोग नरगिस को मिसेस राज कपूर के तौर पर पुकारते थे। वेल गाइस, एक मिस्ट्रेस के तौर पर उन्हें जाना जाना जाहिर सी बात है नरगिस की ईगो को हर्ट कर देता है, क्योंकि नरगिस एक वेल एजुकेटेड वुमेन थी और इंडिपेंडेंट भी थी, और इसी वजह से वो राज कपूर से अपनी दूरियां बढ़ाने लग जाती हैं। और जब उनकी मुलाकात सुनील दत्त से होती है मदर इंडिया के सेट पर, जहां पर सुनील दत्त उन्हें आग में जलने से बचाते हैं, वहीं जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो राज कपूर उन्हें देखने भी नहीं जाते हैं और उनका स्टेटमेंट होता है कि वो सिर्फ जली ही तो है, मरी तो नहीं है। ये चीज नरगिस को तोड़ देता है और सुनील दत्त के साथ वो सेटल हो जाती है और राज कपूर को छोड़ देती है। वेल गाइस, कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि राज कपूर उनके जाने के बाद काफी ज्यादा गम में टूट गए थे। इनफैक्ट खुद उनके बेटे ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी इनकी लव स्टोरी के बारे में भी बताया है और बताया कि किस तरीके से राज कपूर नरगिस के जाने के 20 साल बाद तक उनकी याद में रोते थे। वो सिगरेट से खुद को जला लिया करते थे और कई बार तो इतना रोते थे कि वो बेहोश तक हो जाते थे। वेल गाइस, ये सारी चीजें इस बात को नहीं मिटा सकती हैं कि राज कपूर इसके बावजूद वैजयंती माला के साथ भी रिलेशनशिप में थे और वहीं साथ अपने रिलेशनशिप में थे पूरे 9 साल के, तब वहीं वो अपनी बीवी के साथ बच्चे भी दे रहे थे। वेल गाइस, ये कैसा प्यार हो सकता है? ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो सकता है। हालांकि गाइस, नरगिस जो अब राज कपूर के झूठे वादों से तंग आ चुकी होती है, वो उन्हें छोड़ देती हैं और सुनील दत्त के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लग जाती हैं। सुनील दत्त एक काफी जेंटलमैन के तौर पर जाने जाते थे और वहीं राज कपूर, जिनकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। दरअसल ऐसा कहा जाता था कि राज कपूर अपनी माता जी के तरफ ही काफी ज्यादा इन्फेचुएटेड थे। जी हाँ गाइस, ये बात भी सच है। ये चीज राज कपूर ने खुद संडे मैगजीन के दौरान 1986 में कबूली थी अपने फ्रेंड के सामने कि मेरी माँ और मैं एक साथ ही नहाया करते थे और मैं उनसे काफी ज्यादा इन्फेचुएटेड था। शायद इसी वजह से मैं अपनी फिल्मों में हीरोइनों को इस तरीके से पेश किया करता था, उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन करता था, क्योंकि मुझे न्यूडिटी से काफी ज्यादा लगाव था। वेल गाइस, ये काफी डिस्टर्बिंग चीज है, लेकिन ये बात भी सच है कि कपूर खानदान जो आज इमेज लोगों के सामने दिखाता है, वो असलियत में काफी घिनौनी शक्ल रखता है। हालांकि इसके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल गाइस, नरगिस दत्त की इस फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपको सुनकर के कैसा लगा? क्या आपको लगता है सेलिब्रिटी टैग के पीछे छुपे इन सारे लोगों की जो असलियत है वो भी लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए या फिर नहीं?